स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट की चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आपको पेशेंटली देखना है। एक साथ में संभव नहीं है, तो इसको पॉज करके रखो, आधा घंटा 1 घंटे के बाद फिर देखो और आखिरी तक देखो, ठीक है। तो ये लाइट चैप्टर है। सबसे पहले हमें जानना है कि लाइट क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम जानने जा रहे हैं व्हाट इज लाइट। एक्चुअली क्या है, देखो भैया, दैट इज नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ लाइट। ये कंट्रोवर्सी है, बार बार चेंज होते रहा है। जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। कोई इसमें दुविधा नहीं है। लेकिन रेडियंट जो एनर्जी है, इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, हम बाद में बताएंगे। तो रेडियंट एनर्जी क्या है? ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज EMR, इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ये जो टिनी पार्टिकल्स है, हम बाद बताएंगे। थिंक ऑफ देम एज लिटिल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप क्या है, it takes about 7 minutes from the sun to reach earth. That is no controversy. It does not require any medium to travel, that it travels even in vacuum. नहीं तो सन से लाइट रे आ ही नहीं सकता। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. No controversy. It explains the phenomenon of reflection, refraction and scattering. ठीक है। लेकिन इसमें एक एडिशन बाद में हुआ, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब है व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दैट इज विजियर्स। ये आपने क्लास 4, 5, 6 से भी पढ़ चुके हो। तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ इसका नेक्स्ट स्लाइड में जाने का पहले। अब हम थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में आते हैं लाइट की डेफिनेशन में, ठीक है। अब हम स्टूडेंट कंट्रोवर्सी में जा रहा हूं। मैंने पहले क्या बताया था? नो सिंगल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज लाइट। चलो एक एक करके देखता हूं हम क्या है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यही तो हम जानते थे। अब देखो क्या हो रहा है। कोई भी लाइट पाथ की, लाइट रेज के सामने कोई ओपाक ऑब्जेक्ट आप रख लेंगे, स्मॉल, वेरी स्मॉल ओपाक ऑब्जेक्ट। आप देखोगे लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बेंड होके फिर वो चले जाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन और रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन लाइट जो है वो फेल हो गया यार। ये जो है वेव की तरह जा रहा है, मतलब ओपाक ऑब्जेक्ट क्या है? टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेज फेल्स, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, लाइट इज थॉट एज वेव। वेव किस लिए सोचा जा रहा था? कि कोई भी स्मॉल ओपाक ऑब्जेक्ट इसका सामने रख लेंगे तो लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड। तो अब देखो, टू एक्सप्लेन फेनोमेना सच एज, जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट इज थॉट ऑफ एज वेव। लेकिन at the beginning of the 20th century, it became known that wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter. और इसका तो क्या हो गया? लाइट ऑफन बिहेव समव्हाट लाइक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो लाइट जो वेव थ्योरी है वो भी पूरा तरीका से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसका इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, ठीक है। तो ये भी आपका कंट्रोवर्सी में रह गया। अब मॉडर्न थ्योरी क्या बोल रहा है? मॉडर्न क्वांटम थ्योरी बोल रहा है कि ना लाइट इज नाइदर एज ए वेव नॉट ए पार्टिकल। तो क्या है भैया? लाइट की ये सोचा जा रहा है कि ए ड्यूअल थ्योरी रिकॉन्साइल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। तो देख रहे हो कि ये बार बार ही चेंज होते होते अभी क्वांटम थ्योरी तक आ गया। दैट मीन्स मोटा मोटी आप मान लो रॉकेट साइंस की तरह आ गया। तो इतना ही जानो, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्लास 10 में आगे जाके और भी आप लोग जान पाओगे, तब तक और भी साइंस एडवांस होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए पहले हम एक पिक्चर की सहारा लेते हैं। ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर। अब देखो, कोई भी रे लो इंसिडेंट टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, और क्या होगा? ये बाउंस होगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। देखो, इसको हम लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आप क्या करोगे? ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल मींस 90 डिग्री टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। तो इसको क्या बोलेंगे? हम नॉर्मल बोलेंगे। और क्या है, फर्स्ट लो क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और क्या है भैया, ये है नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और क्या है, एंगल ऑफ, ये देखो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय आई, एंड रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? नाउ पहले लोग क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस हो गया। प्लेन, सेम प्लेन क्या है हम आपको समझा रहे हैं। आप एक पेन लो, आपका हथेली के ऊपर रखो फ्लैट करके, ये है आपका क्या है, इंसिडेंट रे, और दूसरी पेन लो, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप क्या बनाओगे, एक नॉर्मल लो, ठीक बीच में रखो इसको सीधा करके, मतलब फ्लैट करके आपका हथेली के ऊपर। अब देखो हम क्या बोल रहे, ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन, वो तो पहले ही बता चुका हूं। तो कौन सी है, नॉट इन द प्लेन ऑफ, नॉट इन द सेम प्लेन। तो आप क्या करोगे, एक पेन, कोई भी पेन, ये थर्ड पेन को क्या करोगे, रिफ्लेक्टर रे को आपका मुंह की तरफ लेके आ जाओ इस तरह से। तो क्या है, ये जो पेन है ये देखो नॉट लाई ऑन योर हैंड, मतलब आपका जब हथेली के ऊपर रखा था वो आपका नहीं है, वो मुंह की तरफ आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, इस बार ये पेन और ये पेन और ये पेन आर ऑल आर नॉट इन द सेम प्लेन। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड लॉ क्या है, लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही बोल रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इज इक्वल टू आर। ये तो आई इज इक्वल टू आर सबको पता है, लेकिन जो सेम प्लेन है वो शायद पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं हुआ था। अब जाके शायद मेरे को लग रहा है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप अपना हथेली के ऊपर पेन रख के ये एक्सपेरिमेंट करो तो आपको समझ में आएंगे कि प्लेन क्या है। ये एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, ठीक है। वो आपको खुद ही देख के समझना है, कोई आपका ब्रेन की ग्रे मैटर के अंदर घुसा नहीं पाएंगे, खुद को समझना है, ठीक है। चलो हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ वी शैल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। अगर सुबह सुबह नहाने के बाद जब प्लेन मिरर का सामने खड़े होते हो तो कौन सी इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। अगर मैं पूछूं वर्चुअल इमेज क्या है तो फटाक से आप क्या बोलोगे कि मिरर की बिहाइंड में जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली किस तरह से है। अगर जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ नहीं हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेज की, तो वहां पे इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। चलो इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो ये है आपका बेस, बेस के ऊपर ये है एक प्लेन मिरर हमने रख लिया, और क्या है, एक बॉय यहाँ पे खड़ा हो गया, ये है उसका मुंडी। गार्ड लोग आप बुरा मत मानो, आप इसको गार्ड समझ लो, ठीक है। आप देखो रेस जो है, एक रेस हमने क्या किया, सीधा आके यहाँ पे टकराया 90 डिग्री से, और एक रे थोड़ा सा लैटरली आके गिरा है, तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे किस तरह से, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और क्या है, जो 90 डिग्री जैसे परपेंडिकुलरली जो टकराया, जो रे टकराया कहाँ पे, मिरर के ऊपर, वो उसी रास्ता से वो बैक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या किया मैंने, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये है नॉर्मल। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी फॉलो करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं होगा तो इमेज भी नहीं फॉर्म होंगे। आप देखो यहाँ पे ये है, आपने सुबह सुबह हंसी हंसी मुंह लेके कहाँ पे खड़े होंगे, मिरर के सामने। आप देखो मिरर जो है वो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड दी मिरर। वो कैसे है, चलो हम इसको समझते हैं। हमने क्या किया, ये रे को जो है रिफ्लेक्टेड रे को धीरे धीरे हमने बैकवर्ड्स ड्रॉ किया, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको भी हमने बैकवर्ड इसमें ड्रॉ किया। तो देखोगे यहाँ पे आके इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट इज आपको यहाँ पे खड़े होके जब आप इमेज देखोगे तो आपको क्या लगेंगे कि ये जो रेज है अपीयर टू डाइवर्ज, मैंने कौन सी वर्ड यूज किया, अपीयर, नॉट एक्चुअली, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो गया, यहाँ पे मुंडी आएंगे, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किसका ऊपर, बेस के ऊपर, तो आपको ये है आपका इमेज। और भी यूरेक्ट है, जैसे जहाँ पे मुंडी है वहाँ पे मुंडी है, देखो यहाँ पे मुंडी है तो यहाँ पे मुंडी है, तो सो इमेज इज यूरेक्ट। तो आपने समझ गया यूरेक्ट क्या है। अब देखो ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट,
यहाँ पे देखो कौन सी पिक्चर है, यहाँ पे देखो कितनी पतला सा आदमी है, लड़का है, वहाँ पे खड़े होंगे और देखो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो वही उसी सेम साइज की है और इतनी पतला है। तो हमने क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, images of the same size as the object। चलो और क्या हम देख रहे थे कि appears to be as much behind of the mirror as the object is in front of it। मतलब ये मिरर के सामने जितना दूर आप खड़े होंगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस से आपका इमेज आपको ऐसा लगेगा कि उतना ही पीछे आपका इमेज फॉर्म हुआ। तो ये डिस्टेंस समान ये डिस्टेंस। क्लियर। और क्या है देखो, लेटरली इन्वर्टेड, ये पिक्चर देखो, मतलब लेटरली इन्वर्टेड मतलब ये इंटरचेंज हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे देखो ये हंसी वसी मुंह किया है, यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे उल्टा हो गया, दैट इज इट इज लेटरली इन्वर्टेड। अब मेरे को लग रहा है कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो लेट मी इरेज इट सम लाइंस सो दैट यू कुड रीड इट इजीली। अब देखो क्लियर रखा, ठीक है। चलो हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्या है, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर दैट इज एन इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट टू राइट दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर। लेट मी इरेज इट, तब तक आप लोग इसको देखते रहो। अब हम क्या करेंगे, छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक शाइनिंग स्पून ले लो, ठीक है, नया स्पून, और ट्राई टू व्यू योर फेस ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस। तो स्पून का शेप किस तरह से है, इस तरह से है ना। तो रिफ्लेक्ट ये है आपका पीछे वाला हिस्सा, और इस बार आप जब इस तरह से देखोगे तो ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपको क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर। अब आप जब देखोगे तो आपको ये नजर आएंगे आपको कि इमेज ऑब्टेन्ड इज लार्जर, किस लिए हम बताएंगे बाद में। फिर मूव द स्पून स्लोली फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज। आपको क्या देखोगे, इमेज बिकम्स इन्वर्टेड, आपका इमेज जो हो इन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएंगे, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएंगे। और क्या है, इसके बाद क्या किया आपने, स्पून को रिवर्स किया, इस तरह से किया। इस बार ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आपका बैक हो गया स्पून की। तो ये एक्चुअली कॉनकेव है, ये है कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेंगे। और क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, रिवर्स द स्पून, रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ। इमेज जो ऑब्टेन होगा वो होगा डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, किस लिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी करके एक बार देख लो, आपको मजा आएंगे। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून could be considered as a curved mirror। ये जो बताया था concave and convex curved mirror, और most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror। spherical mirror क्या है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो let me erase it first। तो student, now we shall study what are spherical mirrors। spherical mirrors कुछ भी नहीं है, a part of a holosphere। the mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors। चलो इसको स्टडी करते हैं। हमने एक डायग्राम ले लेता हूं। आप देखो ये आपको क्या नजर आ रहा है, एक स्फीयर नजर आ रहा है, इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर जो है ये इनसाइड ऑफ द होलो स्फीयर आपका सेंटर। अब देखो इस होलो स्फीयर की अगर इस तरह से हम काट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, एक मिरर बन जाएंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे। क्लियर। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो हमने क्या लिखेंगे, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। दैट इज कोई भी होलो स्फीयर की एक पार्ट है, इस तरह से काटेंगे तो यू विल गेट कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर बाद में बताएंगे। चलो और क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ spherical mirrors, one है concave mirror and another is convex mirror। क्लियर। आप कॉन्वेक्स मिरर हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो है वो कौन सी तरफ है, दैट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, दैट इज हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। देखो इसका इनवर्ड्स की तरफ है, और आउटवर्ड जो होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। हम दिखाएंगे इसका पिक्चर। तो हम क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर, एक स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, that is faces toward the center of the sphere। हमने बताया था this is the center of the sphere, C is called the concave mirror। Let me erase it before going to the next slide।
तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड व्हाट इज कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ भी नहीं है, सेम थिंग है स्फेरिकल मिरर की जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा आउटवर्ड्स इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। लेट अस सी द पिक्चर और डायग्राम। हियर यू सी इट इज ऑल्सो ए स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई मीन सेंटर ऑफ द स्फीयर। अभी तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ही बोलो इसको। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है? इट इज आउटवर्ड्स। अगर इनसाइड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या बनेंगे? ये बनेंगे कॉन्केव। तो इन दिस केस हियर इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक इट इज क्लियर। ये थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे आप लोगों को, लेकिन बेसिक चीज नहीं समझेंगे तो आगे जाके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सब नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा बोरिंग है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सुनना है। ठीक है, तो लेट मी erase it before going to the next slide. Now we shall study pole, curvature, radius of curvature and principal axis of a spherical mirror. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पोल। तो हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्केव मिरर की, एक डायग्राम ले लेते हैं कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हियर यू सी इट सेज इमेजिन दिस एज ए होलो स्फीयर। क्लियर? दिस इज ए होलो स्फीयर। ठीक, अब देखो इसके होलो स्फीयर की एक सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सी एंड दिस इज द सी ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। आप सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज पोल। तो पहले इसको हम इरेज कर लेता हूं। देखो पोल क्या है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो सेंटर होगा इसको बोलेंगे पोल। पोल ऑफ ए कॉन्केव मिरर। यहाँ पे भी एक ही चीज है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो सेंटर होगा दिस इज द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब ये जो पोल है वो इस सरफेस के ऊपर ही होगा, बाहर नहीं होंगे, ये जो है इसके ऊपर ही होंगे पोल। ओके, लेट मी इरेज इट। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कर्वेचर। अब देखो ये जो सेंटर है ऑफ द स्फीयर, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। ये मिरर एक स्फेरिकल स्फीयर, होलो स्फीयर की एक पार्ट है, उसका जो सेंटर है उस सेंटर को हम बोलेंगे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे लिखा भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज ऑल्सो ए सेंटर। हियर सी इट इज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज देखो, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पोल है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में अंदर होंगे, दैट इज इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, ये मिरर के बाहर ही होंगे। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? इट लाइज बिहाइंड द मिरर। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होंगे? बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? लेट मी इरेज इट। नाउ वी शैल स्टडी व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देख लो, पहले जो पिक्चर था हमने फिर से डायग्राम लिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। दैट इज हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। That is here PC is the radius of curvature, that is distance of the center of curvature to the pole is called the radius of curvature. So convex mirror में भी same है, PC is the radius of curvature. तो principal axis क्या है? An imaginary line passing through the center of curvature to the pole is called the प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या लिखा? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड द पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पोल। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो पोल के ऊपर किस तरह से कौन सी एंगल बनाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका किसमें? एमसीक्यू में। तो जो मैं बता रहा हूं आप क्वेश्चन सेट करो मन मन में और आगे बढ़ते रहो।
स्टूडेंट आप एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे। देखो क्या है, आपने एक कॉनकेव मिरर लिया और क्या किया, डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। एक प्रिकॉशन आपको लेना है, डोंट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट मे डैमेज योर आईज। तो ये क्या ले लो और ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको मजा आएंगे। तो क्या होगा देखो, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टिंग बाय द मिरर टू ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। और क्या होगा, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light। ये जो spot of light है actually this is the image of the sun। Hold the paper and the paper hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes। What do you observe and why? Clear। Now let us see, the paper at first begin to burn producing smoke, eventually it may even catch fire। Why does it burn? ये क्वेश्चन है छोटी सी। देखो क्या होता है, लाइट जो है फ्रॉम द सन क्या होता है, थ्रो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज्ड एट ए पॉइंट ऑन द पेपर। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस। इसका बाद ये आपका फोकल लेंथ की भी आइडिया आ जाएंगे ऑफ द कॉनकेव मिरर। इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन। देखो पूरा एक्सपेरिमेंट में वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में जो 2-3 पॉइंट है वो ये है कि जहां पे कन्वर्ज हो रहा है इसको बोलते हैं फोकस। और क्या है, जो स्पॉट ऑफ लाइट है दिस इज द इमेज ऑफ द सन। आपका एमसीक्यू के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पॉट आ रहा है, जो कन्वर्ज हो रहा है सनलाइट, तो इसको जो स्पॉट है उसको ब्राइट स्पॉट इसको बोलते हैं इमेज ऑफ द सन। दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन। क्लियर। The heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper। ये तो बड़ी सबको पता है। मेन पॉइंट मैंने बता दिया, जहाँ पे ये कन्वर्ज हो रहा है इसको बोलते हैं फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, और जहाँ पे लाइट जो स्पॉट ऑफ लाइट बनता है उसको वो है आपका इमेज ऑफ द सन। ये मेन है। नाउ वी शैल स्टडी प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखो हम धीरे धीरे लाइट चैप्टर की कोर मैटर में जा रहा हूं, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत माइन्यूटली आपको सुनना है, समझना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलो हम शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम लेंगे कॉनकेव मिरर। चलो हम एक ड्रॉ करता हूं कॉनकेव मिरर। दिस इज योर कॉनकेव मिरर और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू दी कौन सी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, एक रे ले रहा हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम टू इन दिस डायरेक्शन। अब मैं इस पॉइंट को नाम नहीं दे रहा हूं। चलो लेट अस टेक और एक हम पैरेलल रे लेता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल आल्सो पास थ्रू दिस सिंगल पॉइंट। चलो नीचे से भी 2 पैरेलल लाइन ले लेता हूं। अब देखो एक चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पास होगा वो कहां पे गिरेंगे, पोल में जब आएंगे तो ये 90 डिग्री है, तो इट विल रिबाउंस, आई मीन इट विल रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। तो उसी तरह से ये भी बैक हो जाएंगे। चलो नीचे से भी 2 पैरेलल लाइन लेता हूं पैरेलल रे, तो देखो ये ले लिया। इट विल आल्सो पास थ्रू दिस सिंगल पॉइंट। चलो लेट अस टेक वन मोर पैरेलल रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दिस सिंगल पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको नाम देता हूं, चलो हम एफ मींस प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्जेस। ये जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू, एट टू ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब मन में सोचो क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकता है कि इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करके आपको डैश दे दिया और कुछ नहीं बोला, कन्वर्जेस टू ए पॉइंट, तो आपको बोलना है एक्चुअली और अपैरेंटली। ठीक है, एक्चुअली तो यहां पे आएंगे आपका इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट एक्चुअली कन्वर्जेस। चलो हम देखते हैं, और द कॉनकेव मिरर हैज ए रियल फोकस। ये भी आपको पूछ सकता है कॉनकेव मिरर हैज ए
करके आपको क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस, रियल फोकस, नो फोकस, इस तरह से दे देंगे। तो आपको क्या आंसर करना है, कॉनकेव मिरर हैज ए रियल फोकस। इस तरह से आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक लाइन पढ़ोगे, लाइन समझोगे और मन मन में क्वेश्चन करोगे। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, मन में क्वेश्चन करोगे क्या एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो आप जानेंगे फोकल लेंथ किसको बोलती है। डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो कौन सी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज आवर एफ, दिस इज द डिस्टेंस आवर एफ। ठीक है, यस, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कहां पे लिखोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। Now we are going to find the principal focus of a convex mirror. So this is a convex mirror, this is the principal axis and this is the center of curvature C and this is the pole. तो principal axis क्या है, an imaginary line passing through center of curvature and pole is the principal axis. चलो एक ऑब्जेक्ट लो AB at infinity, तो सबसे पहले क्या करना है, एक रे लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल डाइवर्ज। चलो एक और लेते हैं हम पैरेलल रेस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज। टेक वन मोर, रिफ्लेक्टेड, दैट इज डाइवर्ज। टेक वन मोर, इट विल आल्सो डाइवर्ज। अगर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोई मीट नहीं करेंगे, तो हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। तो क्या करेंगे हम, द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स। ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, आप बैकवर्ड से एक्सटेंड करो। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करो। ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, वो शैल एक्सटेंड बैकवर्ड्स। ये भी है रिफ्लेक्टेड रे, वो शैल एक्सटेंड बैकवर्ड्स। तो क्या देखोगे, ये सब एक जगह से लगेगा कि डाइवर्ज हो रहा है। यही है आपका प्रिंसिपल फोकस। इफ यू सी फ्रॉम हियर, you see that reflected rays appear to diverge from a single point and this single point is called principal focus. ठीक है, and PF is the focal length of the convex mirror. तो हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छी बात है। और इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, तो क्या होगा, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। कौन से पॉइंट, ये एफ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। एक चीज याद कर लो कि द कॉन्वेक्स मिरर हैज ए वर्चुअल फोकस। ये जो फोकस है, ये आपका मिरर के पीछे बन रहा है, तो ये वर्चुअल है, रियली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हैज ए वर्चुअल फोकस। तो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, द कॉन्वेक्स मिरर हैज व्हिच टाइप ऑफ फोकस, रियल और वर्चुअल और नो फोकस। आपको क्या बोलना है, ए कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। और क्या है, where the virtual focus of a convex mirror situated, convex mirror has a virtual focus and is situated behind the mirror. Very important line. ठीक है, अब मैं इरेज करता हूं, आप लोग इसको देखते रहो। तो स्टूडेंट, नाउ वी शैल स्टडी व्हाट इज एपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। हमने क्या बताया था, ये चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज इट इज ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का क्या है, देखो कोई भी स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। तो इसका एक रेडियस भी होना चाहिए। तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, डायमीटर, दिस इज योर डायमीटर, दैट इज mn। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। तो हियर एपर्चर इज योर mn। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। लेट मी इरेज इट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ we shall know what is the relationship between radius of curvature and focal length. That is, r is the radius of curvature. What is the relationship of r with f? f means focal length. चलो कोई भी मिरर ले लो, सपोज हमने लिया यहाँ पे कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे देखो, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली कन्वर्जेस टू ए पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और
PF को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, दैट इज F, और C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड PC इज इक्वल टू रेडियस। तो हमें क्या मिला, देखो, बाई इट इज फाउंड दैट PC is equal to twice the focal length, that is, this is the focal length. So we have written for spherical mirrors having small apertures, condition is small apertures. Aperture means this distance, clear, aperture. So for spherical mirrors having small apertures, radius of curvature R is equal to twice F, twice the focal length. ठीक, तो हमने किस तरह से लिखेंगे, R is equal to twice F implies F is equal to R/2, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखो, दिस इंप्लाइज दैट ये जो प्रिंसिपल फोकस है, इट लाइज हाफ वे बिटवीन C एंड P, क्लियर, दैट इज ये बीच में बैठा है, CP का बीच में। तो क्या होगा, CP मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज CP, तो R इज इक्वल टू 2 into F, क्लियर। मैं इसको इरेज करता हूं, तो हमने यहां पे क्या लिखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये आंसर करने का पहले, रिप्रेजेंटेशन करने का पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रेज जो है और रिफ्लेक्शन होने के बाद किस तरह से वो रिफ्लेक्टेड होता है। कोई भी रे अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट होता है, दैट इज इंसिडेंट रे, हाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड, कुछ रूल्स है, और रूल्स ठीक तरह से याद कर लो, देख लो और मेमोरी में पूरा डाल दो, तब जाके आगे जाके जो एक्चुअल प्रॉब्लम आएगा, दैट इज इमेजेस जो फॉर्म हो रहा है उसके बारे में आपको आइडिया होगा। चलो हम एक दो मिरर लेता हूं, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, जो रेज पैरेलल टू द, ये रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, दैट इज द फोकस। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एक्चुअली पासेस टू द फोकस। आप इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपको ये देखो, रेज पैरेलल टू द, इज द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। इफ यू एक्सटेंड दिस इन द बैकवर्ड्स, तो आपको क्या लगेगा, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, क्लियर। तो हमें मेमोरी में क्या डाल दिया, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो ये आइदर एक्चुअली पासेस थ्रू द फोकस और appears to diverge from focus। तो हमने क्या लिखा, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror। ये आपका बेसिक चीज अच्छी तरह से ये डाल दो, मेमोरी में डाल दो, क्योंकि इसके बाद जो हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो रेज के बिहेवियर आपको याद रहना चाहिए, क्लियर। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। स्टूडेंट फिर से देखो क्या है, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। हम एक एक करके समझाऊंगा। पहले क्या बताया था हमने, कोई भी रे, सपोज दिस इज ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होंगे, ये फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। आप इसको रिवर्स पे सोचो, मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको रिवर्स पे सोचो। कोई भी रे आपका थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये रे पासिंग टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या इसका मीनिंग क्या है, कोई भी रे पास हो रहा है कहां से, फोकस से, और इंसिडेंट हो रहा है कहां पे, कॉनकेव मिरर से, तो इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसका रिवर्स। आप देखो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमने पहले क्या बताया था कि कोई भी पैरेलल रे, सपोज दिस इज ए पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दिस, बट इफ वी एक्सटेंड बैकवर्ड्स तो कहां से अपीयर्स टू डाइवर्ज, इज द फोकस से। अब तक इस बार उल्टा सोचो, क्या है, कोई भी रे हमने क्या किया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, इसको यहां से बैक करके लेके आओ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे आया
और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। हम इसको इरेज करता हूं। अब देखो हम क्या लिखेंगे, देखो ए रे पासिंग थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक, और ए रे which is directed towards the principal focus, or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection क्या होगा, will emerge पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये जो रे है दिस इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। आई थिंक क्लियर। ये दो मैटर हमें याद आ गया, आपको याद करना है। बाद में ये सब एडजस्ट करके हमें ये सब याद करके हमें कोई क्या बनाना है, इमेज फॉर्मेशन को किस तरह से इमेज फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। तो ये आप और एक केस ले लो, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। नाउ ए रे पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम देखते हैं क्या है, क्या होता है। ए रे पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर इस तरह से ये आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस सेम पाथ से वो बैक कर लेंगे। ये है आपका कॉनकेव मिरर के टाइम में। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये रे इज डायरेक्टेड, ये जो रे आपका फॉल हो रहा है कहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या देखेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ लाइक कॉनकेव मिरर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वेरी इजी है। तो हम क्या लिखेंगे, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। अब एक चीज आपको और एक नोट कर लो कि लाइट रेज कमिंग बैक along the same path, ये क्यों एक ही रास्ता से वो बैक कर रहा है, इधर से आ रहा है और फिर इधर से जा रहा है। व्हाई, बिकॉज द इंसिडेंट रे जो फॉल हो रहा है किसका ऊपर, मिरर के ऊपर, वो है आपका नॉर्मल, दैट इज 90 डिग्री से यहाँ पे आके गिर रहा है, आकर टकरा रहा है। तो 90 डिग्री में अगर ये इंसिडेंट हो रहा है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम पाथ। ये आपका रीजन है, यहाँ पे भी है, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम पाथ। आई थिंक दिस क्लियर नाउ। मैं इसको इरेज करता हूं। नाउ स्टूडेंट वी शैल स्टार्ट द फोर्थ केस। देखो दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। रेज जो है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, सॉरी ये पूरा तिरछा हो गया, हाँ, सो लेट अस सी हियर, दिस इज एन इंसिडेंट रे obliquely, a ray incident obliquely to the principal axis. This is the principal axis, obliquely it will reflect also obliquely, ठीक है। लेकिन follow the laws of reflection, that is angle of incidence is equal to angles of reflection, that is angle of incident is equal to angle of रिफ्लेक्शन। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट पी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट पी। नॉर्मल मींस 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे, angle of incident ray and angle of reflected ray, angle of reflection is equal, so it follows the laws of reflection. In case of convex mirror, same thing, a ray incident obliquely at P will also reflected obliquely following the laws of reflection, that is I is equal to R. Clear? Let me erase it. नाउ लेट अस सी, हमें लिखना क्या है, हम लिखेंगे ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, दैट इज पी का ऊपर इंसिडेंट हुआ, और क्या होगा इन ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। The incident ray and reflected ray follows the laws of reflection at the point of incidence P, making an equal angles with the principal axis. Making an equal angles means angle of incidence is equal to angles of reflection. Clear? Let me erase it before going to the next slide. Now student,
we shall see how the image is formed by a concave mirror. तो आप समझ लो हम लाइट चैप्टर की मेन जो कंटेंट है इसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। और एक चीज अपना दिमाग में ये डाल दो, अपना ग्रे मैटर में ये डाल दो, फिट कर लो कि जब कोई ऑब्जेक्ट काफी फार डिस्टेंस में होंगे, दैट इज एट इंफिनिटी, तो क्या होगा, रेज कैसे लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ये है आपका कॉन्केव मिरर। नाउ ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको याद है व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज द योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ये नॉर्मल टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज ये एंगल जो है वो है 90 डिग्री। तो एक चीज और भी याद कर लो, अगर कोई रे नॉर्मली आके रिफ्लेक्ट होता है तो इट विल रिट्रेसेस बैक टू द सेम पाथ से वो बैक करेंगे। दैट इज ये है आपका, और कोई नॉर्मल, ये है नॉर्मल, और आपका कोई रे जो है वो परपेंडिकुलरली आके यहाँ पे गिर रहा है अलोंग द नॉर्मल, तो ये 90 डिग्री, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी जीरो। इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, जो इंसिडेंट रे अगर इस तरफ से होंगे तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ से रिट्रेस होगा। चलो ये तो एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें चाहिए था थोड़ा, मैं इरेज कर लेता हूं इसको। अब देखो क्या है, आप ऑब्जेक्ट लो कहां पे लोगे, एट इंफिनिटी, दैट इज फार डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और ये क्या है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या करेंगे, पीसी इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और एफ क्या है, पीसी का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की ठीक आधा है, दैट इज एफ इज इक्वल टू r/2। आपको याद है r/2, तो एफ कहां बैठाओगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पीसी, इसका ठीक बीच में बैठाओगे, ये है पीसी। क्लियर, लेट मी इरेज इट। ये है बेसिक चीज है, तो आप समझोगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलो आप क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे ए बी एट अ फार डिस्टेंस, दैट इज एट इंफिनिटी। और एक चीज अपना ग्रे मैटर में डाल दो, फिट कर लो, स्टोर कर लो। क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस से आ रहा है तो रेस किस तरह से लोगे, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल लो, ठीक है। ये पैरेलल रह गया। यहाँ पे टकराने की बात क्या होगा, इसके पहले हमने बेसिक चीज में क्या बताया था, इफ rays are parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through focus, that is F, principal focus। क्लियर। आप देखो पहले जो बताया था, कोई भी रे अगर पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल की तरफ, दैट इज अलोंग द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कैसे होंगे, रिट्रेसेस अलोंग द सेम पाथ। किस लिए, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, इसीलिए उसी पाथ से वो रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है एक रे और पास करवाओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये टकराने के बाद क्या होगा, वो भी आपका प्रिंसिपल फोकस से ये आके मीट करेंगे और यहां से वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखो ए से जो रे निकला, ठीक है, वो कहां पे आके आया, दैट इज सेंट्रल प्रिंसिपल फोकस की तरफ। अनदर रे जो एफ बी से आ रहा है, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे जा रहा है, बी में जा रहा है, दैट इज हियर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, हियर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, दैट इज आप देखो इमेज जो है ये पॉइंटेड है, ठीक है। और एक चीज देखो, इसके बाद इसके ऊपर और भी बताएंगे हम। अब ये देखो, दिस इज अ नॉर्मल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहां पे भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आ रहा है कॉनकेव मिरर में, ये है नॉर्मल। अब देखो दिस इज द रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई, और रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर। हियर एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, आप एक एक करके हम बताएंगे आपको। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इसको इरेज कर लेता हूं तो आपको आसानी होगा देखने में, लेट मी इरेज इट। आप देखो एक एक करके हम इमेज का स्टडी करता हूं। सबसे पहले आप देखो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी। क्लियर। आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है, एट प्रिंसिपल फोकस, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। यहां पे आके ये ऑब्जेक्ट आई मीन इमेज फॉर्म हो रहा है, तो हम लिखेंगे एट एफ प्रिंसिपल फोकस। नाउ साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड,
टू ए पॉइंट, जस्ट पॉइंट के ऊपर हो रहा है तो ये हाईली डिमिनिश्ड है। अब हमें मेन क्वेश्चन से ये इमेज किस तरह से, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल है, वर्चुअल है, क्या है। अब देखो नेचर, ये इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और एक चीज क्या है, इट फॉर्म्ड by the actual intersection of the reflected rays, actual intersection of the reflected rays, तो ये होगा रियल। और एक चीज दिमाग में डालो, रियल होगा तो ये होगा इन्वर्टेड। यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी में आपको समझ में आएंगे कि अगर रियल इमेज फॉर्म होता है देन द नेचर ऑफ द इमेज विल बी इन्वर्टेड। क्लियर। और एक चीज है कि यहाँ पे क्या है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर। नाउ वी शैल सी how an image is formed when the object is placed beyond C, that is center of curvature की दूरी में, अगर इससे दूरी में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हाउ इमेज विल बी फॉर्म्ड। चलो हम देखते हैं, ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है। और एक चीज याद रख लो, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से जाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट विल रिट्रेसेस बैक अलोंग द सेम पाथ। किस लिए, ये एक्चुअली नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले हमने एक्सिस आपको एक्सप्लेन किया, कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर होता है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलो ये तो दूसरी वाला बातें हो गया। चलो अब हम ऑब्जेक्ट बैठाता हूं कहां पे, एट बियॉन्ड सी। ये सी है, सी से दूर ही बैठाओ कोई भी ऑब्जेक्ट। आप एक चीज याद कर लो, सबसे पहले किस तरह से रे लेंगे, रे लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या है, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर होता है और ये यहाँ पे अगर टकराता है तो कहां से पास होंगे, फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस F से पास होंगे। चलो हम एक रे पास करवा देता हूं प्रिंसिपल फोकस से। इसका मतलब है कि A से जो रे आया आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से आपका पास फोकस से जा रहा है। ठीक है। आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका फोकस हमारा यूज हो गया। आप क्या करेंगे, A से कर्वेचर की तरफ से एक रे पास करवाएंगे। चलो हम पास करवाता हूं। तो हमने क्या बताया था कि रे पासिंग थ्रू दी कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, क्योंकि ये आपका नॉर्मल है। ठीक है। और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, तो ये इस तरह से पास हो जाएंगे। अब देखो ये जो ए है, ए से रे गया यहाँ इस तरफ से और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे, इस तरफ से जा रहा है। अब फिर एक रे यहाँ से आया और रिफ्लेक्ट बैक भी सेम तरफ से हो रहा है और कहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए का इमेज जो है यहाँ पे आके फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ए डैश, दैट इज ए का इमेज आ गया ए डैश होके। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं तो आपको देखने में आसान होंगे। ठीक है। चलो अब देखो यहां से अगर एक कोई परपेंडिकुलर डालेंगे किसका ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर, तो आपका इमेज फॉर्म हो जाएंगे ए डैश बी डैश। ठीक है। देखो ए डैश बी डैश, दैट इज इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। और कहां से कहां पे फॉर्म हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये जो ए डैश बी डैश है क्या है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेस, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेस, तो ये रियल होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सी। ये आपका सी है, ऑब्जेक्ट है यहां पे। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, नेचर ऑफ द इमेज देखेंगे और पोजीशन ऑफ द इमेज देखेंगे। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है, देखो बिटवीन C एंड F। इसका पहले मैं इरेज करता हूं, ज्यादा हो गया यहां पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है, ये आपका इमेज फॉर्म हुआ ए डैश बी डैश और इमेज फॉर्म हुआ किसका, C और F के बीच में। तो हम लिखेंगे बिटवीन C एंड F इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक। अब मेन है साइज। साइज देखो यहाँ पे ए बी, देखो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी, दैट इज इट इज डिमिनिश्ड। अब हम आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, दैट इज नेचर ऑफ द इमेज। ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। किस लिए,
कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. वन मोर थिंग, इमेज इज फॉर्म्ड by the actual intersection of the reflected rays. Clear? Let me erase it. अब ये है थर्ड केस, when the object is at C, that is at center of curvature. ऑब्जेक्ट कहाँ बैठाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बैठा दिया. चलो ये है मिरर और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये है आपका C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी ऑब्जेक्ट कहाँ बैठाएंगे? एट सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही हमने बैठा दिया. सबसे पहले आप क्या करोगे? एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आप रिफ्लेक्ट करवाओ कॉनकेव मिरर के ऊपर. तो क्या होगा? मैंने क्या बताया था? कोई भी रे रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएंगे? फोकस से जाएंगे, दैट इज एफ से चला गया प्रिंसिपल फोकस से. ठीक है, और क्या करेंगे? हम एक रे पास करवाएंगे. कहां से? और कोई रास्ता नहीं है, हम फिर फोकस से रे पास करवाएंगे. इस बार फोकस से देखो, रे जो पैरेलल था फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया. आप अगर फोकस से अगर पास करवाएंगे तो कैसे जाएंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे हो गया. क्लियर? अब देखो, ऐसे जो इमेज रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ गया. ठीक है, और ऐसे फिर से कहाँ से ऐसे रे आया, फिर कहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है. दैट इज दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द रेज कमिंग फ्रॉम ए. तो आपका इमेज जो है ए डैश कहाँ फॉर्म होंगे? यहाँ पे आपका ए डैश फॉर्म होंगे. यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचो तो क्या होगा? देखो, ये आपका परपेंडिकुलर खींच गया. दैट मीन्स आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ए डैश बी डैश. ये है ए डैश एंड दिस इज द बी डैश. दैट इज यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दैट इज बी डैश. दैट इज इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है? इन्वर्टेड. ठीक है, और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज दैट इज रियल होगा. रियल होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा. चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लिखता हूं. पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट सी. क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस. सबसे पहले देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है? पोजीशन ऑफ द इमेज फिर से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ गया. पोजीशन ऑफ द इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और क्या है? साइज. साइज ऑफ द इमेज कैसा है? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हम करेंगे नेचर. नेचर देखो क्या है? एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज मोर ओवर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. तो क्या होगा? रियल होगा. और एक चीज आपको बताया था, रियल होगा तो आंखें बुझ के आपको क्या लिखना है? इन्वर्टेड लिख देना है. रियल एंड इन्वर्टेड. जैसे वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. मैं इसको इरेज करता हूं. इरेज कर दिया. एक स्टूडेंट एक चीज बताना चाहता हूं. आप लोग एक एक करके वीडियो जो है मैंने रिलीज किया है, आप माइन्यूटली पढ़ते रहो, देखते रहो. और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई शैल एडवाइज देम टू सब्सक्राइब. और ये भी बोलूंगा, प्रेस द बेल आइकन. तो क्या होगा? अगली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. तो स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ. मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे बैठाएंगे? सी एंड एफ के बीच में बैठाएंगे. तो बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस. चलो एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूं. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. तो हम ऑब्जेक्ट कहां बैठाएंगे? बिटवीन सी एंड एफ. सी और एफ का बीच में कहीं पे हम ऑब्जेक्ट बैठा दिया. सबसे पहले हम क्या करेंगे? रे पास करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. चलो हम, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, हम एक रे पास करवा रहा हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और बार बार एक ही चीज में रिपीट कर रहा हूं, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो कहां से पास होंगे भैया? ये है फोकस से पास हो जाएंगे. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से. चलो आप क्या करेंगे? एक रे कहां से पास करवाएंगे? फोकस तो यूज हो गया. चलो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देता हूं. ठीक है, ये है आपका रे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से. इस तरह से करेंगे कि रे लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है. ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होता है थ्रो बी थ्रो ए, तो इट विल रिट्रेस बैक अलोंग द सेम पाथ. बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएंगे यहाँ पे. चलो, तो आप देखो ऐसे रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन
ये है आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आ रहा है, ये भी यहाँ से आपका जा रहा है, जाने के बाद रिफ्लेक्टर के इस तरफ से आ रहा है, यहाँ पे आके ये जो है कॉन्सैक्ट किया, इंटरसेक्ट किया। तो ए का जो इमेज है कहाँ फॉर्म होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका ए देश। अब एक चीज देखो, एक रे और पास करवाओ कहाँ से, थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। बार बार बोल रहा था प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएंगे इट विल रिट्रेस बैक अलोंग द सेम पाथ। तो आपका बी का भी इमेज फॉर्म हो गया। तो ये हो गया आपका ए देश का इमेज। आप यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो, ये है आपका ए देश। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर खींचोगे तो क्या होगा, ये है ए देश बी देश इज योर इमेज ऑफ ए बी। तो आपको देखो क्या लग रहा है, आपको इमेज जो है कहां पे फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सी। और एक चीज है कि इमेज जो है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, ये है इन्वर्टेड। और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो, मतलब कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस देखता हूं क्या है। सबसे पहले लिखो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस, सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, ये है सी, दैट इज बियॉन्ड सी। ये पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड सी। क्लियर। अब हम लिखेंगे साइज। साइज देखो ये भी कितनी छोटी है और ये बड़ा हो गया, दैट इज इमेज इज एनलार्ज्ड। साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज्ड। क्लियर। अब देखो नेचर, पहले बता दिया था कि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन होके इमेज फॉर्म हो रहा है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो इमेज विल बी रियल। और एक चीज बताया था, रियल होगा तो साथ साथ आके बोध के क्या लिखना है, इन्वर्टेड। क्लियर। लेट मी इरेज इट। Now we shall place the object at principal focus, that is F। चलो इस बार भी एक कॉनकेव मिरर हमने ले लिया। ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है आपका F मतलब प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ बैठाएंगे, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ए। तो कहां से पास होंगे, ये प्रिंसिपल फोकस से पास होंगे। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर विल एक्चुअली पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आप कहां से पास करवाएंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करवा देंगे इस तरह से। और ये क्या होगा, रिट्रेसेस बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है कोई रे तो इट विल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है 90 डिग्री। तो आप देखो इसको कुछ जानी पहचाने लग रहा है। चलो मैं आपको याद दिलवाता हूं, ये है आपका फर्स्ट केस। जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी में तो आपका इमेज कहां फॉर्म हो रहा था, यहां पे, दैट इज फोकस में। इस बार अगर ऑब्जेक्ट यहां पे बैठाएंगे तो इमेज कहां पे फॉर्म होंगे, एक जनरल सेंस इट विल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। चलो हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट एफ, दैट इज प्रिंसिपल फोकस में हमने ऑब्जेक्ट बैठाया। और अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस हम एक एक करके बोलता हूं। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है, एट इन्फिनिटी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब बैठा था फोकस के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, तो इमेज हो रहा है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठाएंगे तो हो गया इन्फिनिटी। आपका इसका ये जो केस है, इसका रिवर्स केस ये है। इस बार ऑब्जेक्ट कहां बैठाया, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। चलो तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया था आप लोगों को याद करने के लिए। रेफर केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट एफ। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, इमेज इज एट इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब हम देखेंगे साइज ऑफ द इमेज क्या है। साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज फॉर्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो क्या होगा, रियल होंगे और इन्वर्टेड होंगे। कोई आपका समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सर्टेनली जवाब देंगे। चलो हम लोग इस बार नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। Now student, we are going to form a very important image by a concave mirror. चलो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, समझ लो। अगर नहीं समझो तो फिर मेरे को लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से दोबारा इसको रिपीट करवाऊंगा। और एक चीज है स्टूडेंट, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया इसका मतलब है आप लोगों का इंटरेस्ट ग्रो हो गया। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए आपका फ्रेंड के पास भी।
चलो हम शुरू करते हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ बैठाया? इन बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। सब बैठा दो, एक एपी को बैठा दो, खड़ा हो जाए यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से पास रिफ्लेक्ट होंगे? थ्रू प्रिंसिपल फोकस। आप एक रे ऐसा पास करवाएंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए यहाँ पे टकराए, यहाँ पे आपका मिरर की, कॉनकेव मिरर की। और पहले भी 10 बार बता चुका हूँ, इट विल रिट्रेस बैक। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? रिट्रेसेस बैक अलोंग द सेम पाथ। आप देखो एक रे और पास करवा सकते हो, आपका पोल के ऊपर ये खाली है, आप पोल के ऊपर होगा तो ये रिफ्लेक्टेड बैक होंगे, रिफ्लेक्टेड होंगे फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो इमेज का फॉर्मूला है, मुझे कहीं पे नहीं दिखा रहा है इमेज, तो इमेज कैसे फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? इसको आपको थोड़ा सा जानी पहचानी लग रहा है? चलो मैं दिखाता हूं आपको। आप एक काम करो, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्ट होगी, इसको ट्रेस बैक करो। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी ट्रेस बैक करो। ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको ट्रेस बैक करो। तो अब लग रहा है कहीं पे यहाँ पे, दैट इज इमेजिनरी, दैट इज इफ यू ट्रेसेस बैक, तो आपको लगेगा, इफ यू सी फ्रॉम हियर, तो आपको क्या लगेगा कि इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ। चलो ये है, हमने यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो आपको देखो ये जो ए है, यहाँ पे A1, दैट इज ये क्या है, यूरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ है, बी है, बी है। तो इसको देखो, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसका पहले हम क्या करते हैं भाई साहब, हम इसको इरेज कर लेता हूँ। चलो इरेज हो गया। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। ये F एंड P, तो इमेज हमने सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। सबसे पहले देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर। ये आपका मिरर है, ये बिहाइंड में हुआ, दैट इज पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। और साइज देखो, ये छोटा सा ए था टिंगू जैसा, ये बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो साइज क्या लिखेंगे, एनलार्ज। और नेचर ऑफ द इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है भाई साहब। तो ये है आपका बिहाइंड द मिरर। और क्या फॉर्म हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है। बिहाइंड द मिरर होगा तो ये होगा वर्चुअल, और एक चीज क्या बताया था, वर्चुअल होगा तो आगे बुझ के देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको लिखना है इरेक्ट। तो हमने क्या लिखा, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो मैं इसको इरेज भी कर लेता हूँ, इरेक्ट तो हो गया, अब मैं इरेज करता हूँ, आप लोग तब तक देखते रहो। तो स्टूडेंट, अभी जो हम लोगों ने इमेजेस फॉर्म करवाया by keeping the object in different positions by a concave mirror, तो हमने इसको एक टेबुलेट हमने कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो ये मैं एडवाइस करूंगा, इस टेबल को पूरा याद करके रख लो। एग्जाम हॉल में आप हर चीज़ में आपको ड्रॉ करके आपको आंसर करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे कंफ्यूजन होंगे वहाँ पे आप इमेज ड्रॉ करके साथ साथ आप स्केच करके बना के आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। लेकिन मैं फिर से एडवाइस करूंगा, ये टेबल आप बिल्कुल याद करके रख लो। और ये जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन P एंड F, तो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसका ऊपर आपका क्वेश्चन आ ही सकता है। तो मैं क्या एडवाइस कर रहा हूँ, ये टेबल जो है पूरा मेमोराइज करके रखो, तो जल्दी आप आंसर कर पाएंगे। Now student, let us know what are the uses of concave mirror. देखो concave mirrors are commonly used in torches, searchlights and vehicle headlights. या किस लिए? This is because concave mirrors can produce a parallel beam of light when the light source is placed at their principal focus. Number two, they are often used as shaving mirror to see a larger image of the face. The dentist use concave mirrors to see large image of the teeth of patients. और क्या है, large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. This is because concave mirrors converge the light incident on it
एट ए सिंगल पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसी का यूज है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। नाउ वी शैल स्टडी हाउ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। एक बात अपना दिमाग में रख लो कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है तो कहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे, तो ये होंगे इरेक्ट, और क्या होगा, ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होंगे। चलो हम देखते हैं। इफ द इमेज इज एट इंफिनिटी, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया, एट इंफिनिटी। क्लियर। आप देखो, आपने इंफिनिटी होंगे तो रेस किस तरह से लोगे, पैरेलल रेस लोगे। चलो पैरेलल रेस आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जा रहा है। इफ यू ट्रेसेस बैक दिस रिफ्लेक्टेड रे, तो आपको कहाँ से लगेगा पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। देखो रिट्रेसेस बैक कर दिया। एक लो कहाँ से, या प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, तो इट विल रिट्रेसेस बैक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसको भी रिट्रेसेस बैक करो तो आपको लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है। चलो लेट अस टेक वन मोर पैरेलल रेस, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको भी ट्रेसेस बैक करता हूं। तो अगर यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो क्या लगेगा आपको कि रेज आर appear to be diverge from a single point that is principal focus। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर। क्लियर। लेट अस स्टार्ट। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, एट इंफिनिटी। अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट एफ, दैट इज प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर। अब हम कर देखेंगे साइज ऑफ द मिरर क्या हो, साइज ऑफ द इमेज क्या हो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ठीक है, जस्ट एक पॉइंट होके बन गया। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और there is no actual intersection of rays। हमने जब ट्रेसेस बैक किया तब अपियर होता है कि they are diverging from a single point that is principal focus। तो आपका क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, इट विल बी वर्चुअल एंड डिरेक्ट। जब भी कोई इमेज वर्चुअल होता है तो ये साथ साथ में ये लिख लो, इट इज डिरेक्ट। जैसे रियल का टाइम में क्या लिखा था, इन्वर्टेड। चलो लेट मी इरेज इट। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस लेके, अगर एक साथ में ना हो तो कम से कम आधा घंटा करके 1 घंटा आप लोग देख लो, तो पूरा लाइट की चैप्टर बिफोर रिफ्लेक्शन तक आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी शैल स्टडी how image is formed if the object is placed at finite distance। Finite distance मतलब at any distance other than infinity। So it is a convex mirror। हमने ये है principal axis, ये है आपका principal focus। एक ऑब्जेक्ट लो एट फाइनाइट डिस्टेंस पे से ए बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रेज लेंगे टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा, ये एज पर रूल क्या होगा, एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो हमने ये तो रिफ्लेक्टेड हो गया, यहाँ पे डाइवर्ज हो गया। इफ वी एक्सटेंड बैक तो आपको लगेगा कि ये एफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये अपियर टू डाइवर्ज। तो सेकेंड रे लो कहाँ से, ए से। किस तरह से कि वी ड्रॉ ए सेकेंड रे ऑफ लाइट, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर कर्वेचर हम दिखा देते हैं, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या किया, वी ड्रॉ ए सेकेंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम द पॉइंट ए गोइंग टुवर्ड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ट्रेस बैक करते हैं इसको, यस। नाउ देखो, ये जो ट्रेसेस बैक किया वो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इमेज ऑफ ए कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होंगे, दिस इज ए देश। आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मैं इसको इरेज करता हूं तो आपको दिखाई देगा ठीक तरह से। तो ये आपका इमेज फॉर्म हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रेज, दैट इज एक्सटेंड बैक जो किया है वहां पे। तो ए देश फॉर्म हो गया एंड बी देश। तो आप देखो ये जो इमेज फॉर्म हुआ, इसका साइज देखो, ये है ए बी, लंबा सा था, यहाँ पे क्या हो गया, टिंगू सा बन गया। और क्या है, इमेज जो आपको लगेगा कि ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है,
ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, तो इट इज ए वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज होता है तो इरेक्ट होगा। चलो हम इसको लिखते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देख लेता हूँ। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? बिटवीन, कहाँ पे? बिटवीन पोल एंड एफ, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ये है आपका पोल, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। तो साइज ऑफ द इमेज हमने पहले बताया था, ये छोटा हो गया तो ये डिमिनिश्ड हो गया। नेचर ऑफ द इमेज, सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर सो इट इज वर्चुअल। अगर वर्चुअल होता है तो दिमाग में उतार लो, ये है आपका इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। आई थिंक इट इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें लिखिएगा। चलो स्टूडेंट, अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया डिफरेंट इमेजेस की, उसको हम टेबलेट फॉर्म में लेके आया हूं। देखो क्या लिखा, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। क्या लिखा? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे? एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर मीन्स दिस इज वर्चुअल। और वर्चुअल होंगे तो इरेक्ट होंगे। और साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे बैठाया? बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे? बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। तो ये होगा डिमिनिश साइज। ये डिमिनिश साइज बिहाइंड द मिरर मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने क्या देखा? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। अब वर्चुअल होंगे तो इरेक्ट होंगे। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स कहाँ पे ज्यादा यूज होता है? रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। किस लिए? बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है किस लिए प्रेफर करता हूँ? रियर व्यू मिरर बनाता है इन व्हीकल्स। बिकॉज रियर व्यू मिरर किस लिए? बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर? लेट मी इरेज इट। नाउ वी शैल ट्राई टू सॉल्व ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या लिखा, ये आपका एनसीईआरटी किताब में है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉन्केव मिरर, और इसका फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये एक लाइन पढ़ने का साथ ही आपको ये याद होना चाहिए कि वो जो टेबल बताया था वो आपको याद कर लेंगे तो साथ साथ जवाब दे पाएंगे। When an object is placed in between P and F, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखोगे तो दैट इज फोकल लेंथ के अंदर, तो क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट विल बी, आई मीन इमेज विल बी इरेक्ट। ठीक है, चलो मैंने क्या लिख रहा हूं? When an object is placed in between P and F, then only erect image is formed by a concave mirror। और फोकल लेंथ कितनी देकर रखा? 15 सेंटीमीटर। चलो हम आपको डायग्राम दिखाता हूं तो आपको याद हो जाएंगे। ये देखो क्या बना, ये एक इरेक्ट इमेज बना ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। और ए बी कहाँ पे बैठा है? P, दैट इज पोल और प्रिंसिपल फोकस के अंदर। दैट इज पी एफ फिजिकल टू क्या है? फोकल लेंथ है ना। तो फोकल लेंथ की अगर कम में कहीं भी बैठाओगे ऑब्जेक्ट तो क्या मिलेंगे? एन ऑब्जेक्ट विल बी इरेक्ट एंड नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? Here to obtain an erect image, the distance of the object from the pole should be less than 15 centimeter। और नेचर ऑफ द इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देखो क्या है? इट इज एनलार्ज्ड, that is size of the image is enlarged। I think the question is very simple, आपको क्लियर। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूं, वो जो टेबल देकर रखा उसको याद कर लो। साथ में हमने लॉजिक देखे, आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि किस तरह से इमेज फॉर्म होता है। लेकिन पहले काम है वो चार्ट आपको याद कर लो ठीक तरह से। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये भी सिंपल है। एक कॉनकेव मिरर कौन सी है? कॉनकेव। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन दे के रखा। हमें निकालना क्या है? Where should an object be placed in front of the concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मेन पॉइंट है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और रियल भी होना चाहिए, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेंगे। तो अगर टेबल याद कर लेंगे आप तो साथ साथ आप ये बता पाएंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कब? जब आप ऑब्जेक्ट बैठाएंगे
प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज प्लेस्ड एट सी। ठीक है, ये है हमने लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो हम रे डायग्राम भी दिखा देते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। देखो हमने ये जो ऑब्जेक्ट है हमने कहाँ बैठाया, ये ऑब्जेक्ट को हमने बैठाया सी का ऊपर, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बना, ए डैश बी डैश बना, दैट इज इमेज इज इन्वर्टेड रियल और क्या है of the same size of the object, that is AB is equal to, that is आपका size of the object, that is AB is equal to A dash B dash, that is of the same size of the object। तो बस यही है अब आपका आंसर। तो आपका फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R is equal to twice F, R is equal to twice F, that is 2 into 20 centimeter, that is 40 centimeter. Thus the object should be placed at a distance of 40 centimeter in front of the concave mirror। तो यहाँ से ये जो पोल है यहाँ से कहाँ बैठाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेडियस कितनी है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, दैट इज ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चार्ट जो है आपको याद कर लेना है भाई लोग, अदरवाइज इतना जल्दी आप इसके क्वेश्चन की सॉल्व नहीं कर पाओगे। Now let us try to solve a very simple question। क्वेश्चन पढ़ो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज हमें क्या देकर रखा, R की वैल्यू देकर रखा। व्हाट इज द फोकल लेंथ, दैट इज हमें निकालना है F। हमें क्या पता है यार R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया, वी हैव टू फाइंड आउट F। तो हमें क्या पता है R इज इक्वल टू ट्वाइस F, और दैट मीन वी हैव टू फाइंड आउट F, दैट इज F इज इक्वल टू R by 2, R is a value is 20 centimeter divided by 2, that is 10 centimeter। Therefore focal length of the mirror is 10 centimeter। Very simple questions, लेकिन आपका इस तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है MCQ में। Now student, अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने जा रहा हूं, क्या है वो है साइन कन्वेंशन। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये कन्वेंशन इतनी इजी है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, खाली आपको टेक्निक क्या है वो जानना है। देखो क्या है, व्हाइल डीलिंग विद रिफ्लेक्शन ऑफ light by spherical mirrors we shall follow a set of sign convention, that is प्लस लेंगे या माइनस लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को या इमेज डिस्टेंस को या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, इसको जो प्लस और माइनस लेंगे इसको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। चलो हम एक पिक्चर ले लेता हूं, ये आपका क्या है, एक मिरर है, कोई भी मिरर होंगे, कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, बात एक ही है। आपको करना क्या है, ये जो पोल है इसको आप सोच लो आपका सेंटर ऑफ द एक्सिस। तो ये है आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करता हूं तो आपको देखने में सुविधा होंगे। चलो इसको क्या किया हमने, पोल को लिया ओरिजिन। आप आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है क्या है, ये जो साइड है ये साइड को क्या है, ये साइड को प्लस है, दैट इज प्लस। ठीक है, आप देखो इमेज क्या होता है, आइदर यहाँ पे इस साइड में फॉर्म होंगे नहीं तो इस साइड में फॉर्म होंगे। अगर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, एक कन्वेंशन ये है कि ऑब्जेक्ट को आप ऑलवेज प्लेस करोगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, पोल P एस टेकन एज ओरिजिन, और क्या है प्रिंसिपल एक्सिस पता है ही है, टेकन एज द एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को लेंगे एक्स एक्सिस, और क्या है कन्वेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट जो है ये प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर ऑलवेज। इसका मतलब है कि इससे लाइट जो आएंगे कहां से आएंगे, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट अगर बैठाएंगे तो इसका साइन क्या है, आपको जाना है इस तरफ, है ना। तो ये है आपका माइनस, दैट इज यहां से यहां डिस्टेंस जो लेंगे आप आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड यू विल बी माइनस, क्लियर, माइनस। अगर कोई इमेज रियल इमेज फॉर्म होता है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और होता है इन्वर्टेड, दैट इज आपको मान लो ये ए डैश बी देखिए तो आप क्या लिखोगे, भी का साइन क्या लिखोगे, आपको कैसे यहाँ पे जाना है, दैट इज माइनस माइनस, दैट इज माइनस माइनस। तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज की जो साइन लेंगे वो लेंगे माइनस, क्लियर। अगर
कोई इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, तो आपको कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इसका साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कर लो सिंपल, तो ये आपका वर्चुअल इमेज की साइन क्या होगा, इस बार होगा प्लस। क्लियर, वेरी सिंपल। अगर हाइट ऑफ दी, हाइट को क्या लेंगे, यहाँ पे हाइट को क्या लेंगे, प्लस या माइनस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, वो हम फिर से हम बताएंगे एक स्लाइड के बाद। ठीक है, तो अब आई थिंक इट इज क्लियर। ये अगर क्लियर ना हो तो मैंने दोबारा मुझे बताइएगा, हम इसको समझाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके आपका सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। नाउ स्टूडेंट, we are going to establish a relationship between V, U and F। सबसे पहले हम ये डायग्राम ले लेते हैं। इसका पहले जो एक्सप्लेन किया था, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर व्हिच इज टेकन एज ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे V क्या है, V है distance of the object from the pole। Here it is an object। Now distance of the object from its pole means ये जो distance है, this is the your object distance। Clear? Now what is the image distance? Suppose image distance of the distance of the image from the pole or image distance is equal to V। तो ये कौन सी है, सपोज दिस इज एन इमेज, ये कौन सी इमेज है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो इट इज अ रियल इमेज और इन्वर्टेड। तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये है आपका पोल से, ये डिस्टेंस है आपका इमेज डिस्टेंस। नाउ इमेज डिस्टेंस का जो साइन है प्लस होंगे कि माइनस होंगे, ये डिपेंड्स होंगे किसका ऊपर, नेचर ऑफ द इमेज से। इट इज रियल होगा तो इन्वर्टेड होंगे। अभी देखो इसका साइन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कर लो, ये इसका साइन क्या है, नीचे से यहाँ से जो साइन है वो होगा माइनस। ठीक है, अगर वर्चुअल इमेज होंगे तो कहाँ फॉर्म होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे, दिस द इरेक्ट इमेज। अभी ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस की वो क्या है, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हो गया प्लस। क्लियर, आप देखो डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज द फोकल लेंथ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया फोकल लेंथ, ये भी प्लस होंगे माइनस होंगे, डिपेंड्स अपॉन द इमेज। आप देखो इसके बाद में बताएंगे हम लोग। तो देखो दैट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो है ये आपका मिरर फॉर्मूला है। एक चीज याद कर लो, मन में रख लो कि ये जो है इसमें हमने कोई साइन नहीं बैठा, ये है एक ओरिजिनल फॉर्मूला। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इमेज आपको साइन बैठाना है, और u जो है ऑलरेडी देखो क्या बताया था, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, तो इसका साइन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका साइन क्या है आपको पता है, ये माइनस होगा। क्लियर, आप देखो ये जो फॉर्मूला है ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका ऊपर भी आपका MCQ आ सकता है, लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मैं इसको इरेज करता हूं, लेट मी इरेज इट। या नाउ स्टूडेंट, we shall know what is magnification। Magnification क्या है, is the ratio of the height of the image, that is height of the image to the height of the object, that is h dash by h। तो हम किस तरह से लिखेंगे, m is equal to height of the image h dash divided by height of the object h। Clear? तो हम इसको किस तरह से लिख पाएंगे, if h is the height of the object and h dash is the height of the image, then the magnification m, it is denoted by the letter m, small m, produced by a spherical mirror is given by m is equal to h dash by h। ये जो है मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ये m को और एक बार दूसरी तरीका से भी हम लिख सकते हैं, किस तरह से, रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज इस बार ये माइनस साइन फॉर्मूला में ही है, दैट इज माइनस v/u। दैट मीन्स m इज इक्वल टू h dash by h इज इक्वल टू, दोनों मिला दिया हमने, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट m इज इक्वल टू h dash by h इज इक्वल टू v/u। क्लियर, लेट मी इरेज इट। सो स्टूडेंट, हमने क्या देखा, m इज इक्वल टू h dash by h इज इक्वल टू माइनस v/u।
that is height of the image divided by height of the object, or image distance minus image distance divided by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप देखो इसमें से मैं इसको इरेज कर लेता हूं। आप देखो इसमें से क्या है, सपोज हाइट of the image is 4 centimeter and height of the object is 8 centimeter। तो मैग्निफिकेशन क्या होंगे, h dash by h, that is 4 by 8 is equal to 0.45, that is which is less than 1। चलो अब एक और उल्टा करके तो लो, सपोज h dash is equal to, that is height of the image is equal to 8 and height of the object is 4, then m is equal to 8 by 4 is equal to 2, that is it is greater than 1। और height h dash and h is equal, then m will be 1। यहां से देखो हम लोगों ने क्या करेंगे, एक इंटरप्रेट करेंगे किस तरह से, देखो सपोज मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, ये है आपका मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो क्लियर, तो इमेज अगर कोई भी क्वेश्चन में देकर रखा कि लेस मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो आपको साइज ऑफ द इमेज यहीं से पता चल रहा है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये जो है मोर देन 1, m is equal to more than 1, then image is larger than the object। देखो यहाँ पे इमेज क्या है 8 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इफ m का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होता है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज more, that is image is height of the image is more than the height of the object, that is image is larger than the object। ठीक है, और equal to 1 होता है तो image is same और image is of the same size of the object। देखो क्लियर है कि नहीं, अगर क्लियर नहीं हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो यहां से देखो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन से हम नेचर ऑफ इमेज निकाल लेंगे। देखो किस तरह से, ये है आपका मिरर, मैंने क्या बताया था, इसको आप वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये है आपका ओरिजिन दैट इज पी। आप देखो सपोज आपका मैग्निफिकेशन आया पॉजिटिव, दैट इज m इज इक्वल टू h डैश बाई h। आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहां से आप आपका इंटरप्रेट कर सकते हो। सपोज देखो क्या बताया था कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ओके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is always positive because it is always above the principal axis, I mean it is always above the x-axis। तो यहाँ पे देखो सपोज दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे किस तरह से जाएंगे आप, यहाँ से ये x-axis माइनस, लेकिन हाइट ऑफ द यहाँ पे y-axis पॉजिटिव, सो above the x-axis is always पॉजिटिव। तो आपका h का वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर h डैश का वैल्यू का ऊपर हम अपना इंटरफेरेंस करेंगे, किस तरह से देखो, अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स h का वैल्यू है पॉजिटिव, h डैश का वैल्यू है पॉजिटिव। मैं इसको इरेज करता हूं, तो h का वैल्यू होगा आपका पॉजिटिव, सॉरी h डैश का वैल्यू पॉजिटिव कब होंगे, जब इमेज विल बी फॉर्म्ड अबव द एक्स एक्सिस। above the axis कब फॉर्म होता है, यहाँ पे होंगे, दैट इज बिहाइंड द मिरर, दैट इज इट इज ए वर्चुअल इमेज। तब जाके आपका एज डैश का वैल्यू होगा पॉजिटिव। ठीक है, वर्चुअल इमेज होंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। अब देखो नेगेटिव किस तरह से हो रहा है, मैंने क्या बताया था, एच का वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स इस बार एच डैश इज नेगेटिव। ठीक है, एच डैश दैट इज image size of the image or height of the image is negative। height of the image कब negative होगा, when it is formed below the x-axis, that is this। तो ये इमेज कौन सी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर होने से क्या होगा, इमेज इज रियल, और रियल होगा देन इट मस्ट बी इन्वर्टेड। देखो क्लियर है कि नहीं, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, क्योंकि इसका ऊपर हम क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको याद भी करो, समझ भी लो, ठीक है। चलो स्टूडेंट, अभी जो हमने समझाया था यही हमने यहाँ पे नोट की तरह दे रहा हूं।
कि आपको आसानी से और जल्दी आप इसको पढ़ पाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा आप लोगों को कि अगर ये समझ में आ जाए, आप नोट की तरह पढ़ना चाहते हो तो इसको वीडियो को क्या करोगे, आपको साउंड को म्यूट करो और ये पूरा पढ़ते रहो और आगे भी बढ़ते रहो, और जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहाँ पे ऑडियो फिर सुन लेना, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था देखो, साइन कन्वेंशन हाइट ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, क्या मैंने पहले बताया था, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फाउंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज अ वर्चुअल इमेज, देयरफॉर द हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू है पॉजिटिव। रियल इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर रियल इमेज। आप देखो ये इन्वर्टेड होता है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द रियल इमेज इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, बिकॉज ये जो पोजीशन से ये ऑलवेज नेगेटिव है। अब पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स इमेज इज वर्चुअल, अब जो समझाया आपको, और क्या है, ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द इमेज इज रियल। आप जो समझाया था वही हमने आपको यहाँ पे फिर से लिख दिया नोट की तरह, तो इसको आप समझ में आ गया तो म्यूट करके आप इसको सुनते रहो, और जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पे फिर से आप सुन लेना। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, आप लोगों को पढ़ने की सुविधाएं होंगे। और जो स्टूडेंट, जो व्यूअर यहाँ तक वॉच कर लिया लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो, मैं इनको बोलूँगा कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट, अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये कौन सा मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, दैट इज आर, वैल्यू ऑफ आर आपको दे के रखा, यहाँ से फोकल लेंथ निकल जाएंगे। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, दैट इज ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 5 मीटर। आपको निकालना क्या है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन देके रखा हम एक एक करके इसमें लिखते रहेंगे। सबसे पहले देखो क्या देके रखा, हमने क्या बताया था, ये कॉन्वेक्स मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर देके रखा 3 मीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। ओके, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कितनी, प्लस होंगे, ठीक है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज इक्वल टू 5 मीटर, और क्या बताया था, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो बाय कन्वेंशन यू का वैल्यू ऑलवेज होगा माइनस, क्लियर। और क्या हमें निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये मिरर है कॉन्वेक्स, ये है मिरर है कॉन्वेक्स, जैसे आपको याद होगा मैंने जो समझाया था आपको, ये है आपका एक्स एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे पैरेलल रेज यहाँ पे आएंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन आपको लगेगा कि अगर बैक साइड में लाएंगे तो ये यहाँ पे लगेगा कि इट डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज योर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जाएंगे तो ये धीरे धीरे आप एक्सटेंड कराएंगे तो इस तरह से, सॉरी एक्सटेंड करेंगे तो ये लगेगा कि फोकस से होगा, तो ये फोकस से इसका डबल डिस्टेंस में होगा प्रिंसिपल, दैट इज सी, दैट इज आपका रेडियस, यहाँ पे यहाँ तक है आपका रेडियस। आपको याद होगा पोल से डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो है रेडियस, तो ये यहाँ पे हो रहा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सो इट इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज एक्स एक्सिस अगर मान लो ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जो पोजिशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखा, पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया। अब देखो हमें निकलना क्या है, इमेज डिस्टेंस, और क्या निकलना है, साइज और हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज साइज मींस हाइट ऑफ द इमेज, नेचर हमने अभी निकालने के बाद बोलूंगा। तो फोकल लेंथ मैंने बताया था कि फोकल लेंथ जो है वो क्या है, r/2, r कितनी है, प्लस 1.5, सॉरी प्लस 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1.5। मैं इसको इरेज कर लेता हूं बॉस, मैं इरेज कर दिया, ठीक है। और क्या है, अब हमें मिरर की जो रिलेशनशिप है VUF की जो रिलेशनशिप है वो हम लिखेंगे 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। हमें निकलना क्या है, V निकलना है, तो 1/V इज इक्वल टू 1/F, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 1/U। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज, तो आपको क्या निकलेंगे, V 1/V इज इक्वल टू माइनस 1/5, माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली इस तरह से जब कैलकुलेशन करेंगे तो V इज इक्वल टू प्लस 1.5, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे है, 1.15 मीटर, कहाँ पे, एट द बैक ऑफ द मिरर, ठीक है, ये है इमेज।
और क्या निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज। देखो एक चीज है, ये जो इमेज फॉर्म हुआ उसका वैल्यू क्या है, प्लस है, तो कहाँ पे फॉर्म होंगे आपका, इस मतलब x, ये है आपका x एक्सिस, ये है दैट इज p, दैट इज ओरिजिन, ये है x एक्सिस, आपको v कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस पोजीशन में फॉर्म हो रहा है, दैट इज आपका इमेज इज फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ द मिरर, द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पे निगेटिव है, ये एक्स डैश है, तो आपको यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे तो अभी जाके आपका वैल्यू पॉजिटिव होंगे, अभी जो मैंने समझाया था। तो आपका यहाँ पे कौन बैक साइड ऑफ द मिरर कब फॉर्म होता है, कौन सी मिरर, कौन सी इमेज फॉर्म होता है, ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, इफ इट इज वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। देखो क्लियर है कि नहीं। और हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, दैट इज साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज मींस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। आप पुट करो, जो वैल्यू यहाँ पे है h बाई h डैश आपका है नहीं, लेकिन v और u, v आपने निकाल लिया और u का वैल्यू आपने दे के रखा, कितनी है, -5 मीटर। तो v है, ये माइनस जो है ये फॉर्मूला में माइनस है, तो हमने यहाँ पे रखा माइनस, और v का वैल्यू कितना निकला, +1.15 डिवाइड बाई u, u इज ऑलवेज निगेटिव, तो हमने माइनस रखा, तो मैग्निफिकेशन कितने वैल्यू आ गया, 0.23, दैट इज 23%, है ना, 0.23 मीन्स 23%। तो हम क्या लिखेंगे कि साइज ऑफ द इमेज, इमेज इज स्मॉलर इन साइज बाय 23%, ठीक है, और बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23। तो मैग्निफिकेशन से हमें इस तरह से पता चल गया। सो आई थिंक दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर टू यू। अगर नहीं होता है तो हम दोबारा समझाएंगे, आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। चलो लेट अस रीड द क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, is placed at 25 सेंटीमीटर in front of the concave mirror। मिरर कौन सी है, concave mirror है, और प्लेस कहाँ पे किया, 25 सेंटीमीटर in front of the mirror, that is आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके रखा, ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, दैट इज f इजिकल टू देके रखा। अब निकालना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, इसका मतलब है शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन का ऊपर क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस, दैट इज v निकालना है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया है वो हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट साइज कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आप देखो h इज +4 सेंटीमीटर, एज पर कन्वेंशन हम ऑब्जेक्ट को कहाँ बैठाते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप इसको बाय कन्वेंशन h इज ऑलवेज पॉजिटिव, नाउ इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। आप मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है, ये है मिरर, ये है आपका सिल्वरी, तो आपका फ्रंट साइज ये है, आप ऑब्जेक्ट कहाँ बैठाया, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठाया, ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हर ये जो है ऑलवेज बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस, दैट इज ये जो पोजीशन से एक्स एक्सिस का, तो ये होगा आपका माइनस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u इज इक्वल टू माइनस। तो हमने बैठा दिया। और फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, दैट इज f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, इन प्लेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ये जो फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर, ये है आपका फोकस। अगर कोई रे इस तरह से जाएंगे तो ये यहाँ पे होंगे, तो ये जो पोजीशन से ये है आपका माइनस, ठीक है, दिस इज द फोकल लेंथ माइनस, क्योंकि ये प्लस है। अब जब एक्स एक्सिस की इधर जाएंगे एक्स डैश की तरफ, तो ये माइनस फिगर होगा, तो इसलिए हमने माइनस बैठाया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, दैट इज आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, दैट इज b इज इक्वल टू व्हाट, इसके बाद साइज और निकालना है, आपको फॉर्मूला बैठा दो। और क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज h डैश निकालना है। तो चलो बैठाता हूं, हमें वी हैव 1/v + 1/e इज इक्वल टू 1/f। हमें पहले निकालना क्या है, v
तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, इसको लेके इधर आ जाओ, माइनस 1/u। आप इसको वैल्यू बैठाओ, जो वैल्यू यहाँ पे लिखा वही बैठाओ। तो अल्टीमेटली 1/v इज इक्वल टू माइनस 2/75। अभी v निकालना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 75/2, दैट इज माइनस 37.5 सेंटीमीटर। आप तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया इमेज डिस्टेंस निकल गया माइनस 37.5। इसका मतलब है क्या है, भी माइनस हुआ, दैट इज इमेज, दैट इज आपका इमेज किस तरह से फॉर्म हो रहा है, इस इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे, दैट इज इट इज इन्वर्टेड, दैट इज इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये होगा रियल इमेज। क्लियर, ये है आपका रियल इमेज। तो हम क्या लिखेंगे, position of the screen, that is image position. Image position क्या है, the screen should be placed at 37.5 centimeter in front of the mirror. इमेज रियल इमेज फॉर्म होंगे तो फ्रंट ऑफ द मिरर ही फॉर्म होंगे, और वर्चुअल इमेज होगा तो यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हम नेचर ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे, सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल, और रियल होगा तो ये आपका इन्वर्टेड होगा। आप देखो मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या है, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। यहाँ पे देखो h की वैल्यू दे के रखा और एच डैश हमें निकालना है, तो यहाँ से ये वाला भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ। तो हम क्या लिखेंगे, एच डैश बाई एच, दैट इज एच डैश बाई एच। एच की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू माइनस, पहले ये वाला वैल्यू लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे v का वैल्यू बैठाएंगे, v का वैल्यू हमने अभी निकाला माइनस 37.5। ये जो माइनस है वो फॉर्मूला की माइनस है, लेकिन ये जो v है वो v कितना निकला माइनस 37.5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे माइनस 37.5 सेंटीमीटर बैठाया। u का वैल्यू इन्होंने दे के रखा माइनस 25 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे माइनस 25 लिख लिया। तो यहाँ से एच डैश निकाल आएंगे, एच डैश इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर। अभी एच डैश इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब क्या है, आपका जो इमेज फॉर्म हुआ वो बिलो दी एक्स एक्सिस, यहाँ पे फॉर्म होंगे बिलो दी एक्स एक्सिस। तो इसीलिए यही, इसीलिए इसका साइन आया माइनस। क्लियर, अब देखो m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू माइनस 6/4, क्योंकि एच डैश हमें निकल गया, एच का वैल्यू हमें पता है, द मैग्निफिकेशन इज 1.5 माइनस 1.5। और हाइट ऑफ द इमेज कितना निकल गया, एच डैश इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या करेंगे, साइज ऑफ द इमेज क्या है। साइज ऑफ द इमेज तो ठीक है हमारा 6 सेंटीमीटर की, लेकिन माइनस साइन क्या मीन कर रहा है, इंडिकेट्स दैट ये बिलो दी इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तभी तो ये माइनस हुआ। यहाँ से अगर बिलो होंगे तो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो इमेज इज below the principal axis. This is the size of the image. I think it is clear. Let me erase it. आप इसको फिर से एक बार दोबारा अपना पॉज करके देखते रहो। चलो स्टूडेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिरर कौन सी है, कॉनकेव मिरर। क्या कर रहा है ये, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, दैट इज m इज इक्वल टू 3। अभी साइन हम देखेंगे क्या बोल रहा है, enlarged real image of an object, real image of an object, that is आपका actual intersection of the rays। तो real image form होगा और actual intersection of the reflected rays, that is image is real, और real होगा तो inverted होगा below the x axis। तो आपका इसका जो ये पोजीशन को जो साइन है ये प्लस है, ये होगा माइनस, और ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, लेकिन ये जो है ये माइनस साइन है एज पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या होगा, माइनस होगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज माइनस। क्लियर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, दैट इज ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा यार, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपका सपोज यहाँ पे बैठा या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मैंने क्या बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, साइन क्या है, माइनस है ना, ये साइन है माइनस। यहाँ से इधर जाओगे एक्स एक्सिस का एक्स डैश की तरफ, तो होगा आपका u इज इक्वल टू माइनस ऑलवेज, सॉरी माइनस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ओके 10 सेंटीमीटर। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज एंड राइट द इंफॉर्मेशन। आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन देखे रखा वो हम अभी बैठाएंगे। चलो इरेज कर लेता हूं। तो सबसे पहले m इज इक्वल टू -3 जो आप बता रहे थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें निकलना क्या है, इमेज डिस्टेंस दैट इज v, और क्या निकलना है, हमें निकलना है मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू v माइनस v बाई u, ये
यू है, तो m बाई यू, और v इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस m इंटू यू। पुट द वैल्यूज, आपका v निकल गया माइनस 30 सेंटीमीटर। अब इसका माइनस की क्या मीनिंग है देखो, सबसे पहले बोला ये रियल इमेज है। रियल इमेज मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो ऑलवेज आपको क्या बनेंगे, रियल बनेंगे और इन्वर्टेड बनेंगे। तो इमेज हो गया माइनस 30 सेंटीमीटर, मीन्स इमेज इज रियल इन्वर्टेड और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम द पोल। ठीक है, और हमने क्या लिखेंगे, द इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये जो माइनस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, मैं इसको इरेज करता हूं, मैं सारे इरेज नहीं करूंगा इस बार, यहाँ पे रखूंगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस वी बाई यू ये आप मेरा छूट गया था लिखने में, ये है माइनस वी बाई यू। ठीक है, क्लियर, मैं इसको भी इरेज करता हूं लेकिन u जो है उसको इरेज नहीं करूंगा, ये यहाँ पे रहना दो। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया राइटिंग। ठीक है, क्लियर। चलो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर एमसीक्यू। क्या, लेट अस रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सी है, कॉनकेव मिरर। और क्या देके रखा, मैग्निफिकेशन देके रखा, m इज इक्वल टू माइनस 0.75। 0.75 आप समझ गया, 75% ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज होगा, दैट इज इमेज विल बी डिमिनिश्ड। लेकिन what is the sign, what is the meaning of this minus, पहले भी बताया था। सपोज दिस इज योर मिरर, दिस इज द पोल, सॉरी यहाँ पे आ गया मान लो पोल, तो ये है आपका एक्स डैश, ये है आपका एक्स, माइनस साइन मीन कर रहा है दैट इज इमेज विल बी फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये होगा रियल होगा इमेज, और रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होंगे। तो अगर m इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ फॉर्म होता है, यहाँ पे होता है, दैट इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ फॉर्म हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। और m देखो इसका माइनस, सॉरी m इज इक्वल टू लेस देन 1, m इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज लेस देन 1, that is size of the image is smaller in size of the image is smaller in size of the object by a factor 0.75 और 75%, जो भी लिखो आप। क्लियर, तो मैं इसको मैं फिर से समझाता हूं आपको, शायद क्लियर नहीं होगा लेकिन पहले हमने इसको डिस्कस कर चुका हूं, समझा भी दिया था कि अगर m की वैल्यू किस तरह से माना स्मॉल होता है हम देख लेते हैं। m का क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h डैश, दैट इज size of the image divided by size of the object h। तो h का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो अब m का वैल्यू होगा लेस देन 1, दैट इज हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर, इमेज का जो साइज है वो कम है। तो मैंने यही लिखा, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप लिख सकते हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। और बाय ए फैक्टर कितनी है ऑब्जेक्ट, बाय ए फैक्टर 0.75, दैट इज छोटा हो गया, 75% से छोटा हो गया। ठीक है, लेट मी इरेज इट। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आई शैल एडवाइज देम टू सब्सक्राइब, और बेल के आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए नेक्स्ट वीडियो की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेस करके हम इस चैप्टर की खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करोगे आप लोग, इसको ठीक तरह से पढ़ते रहो, बार बार देखते रहो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। ठीक।